Hello, plus one commerce student. Today we start chapter number 13 of your business studies book, business services banking. तो इसमें देखिए मीनिंग है बिजनेस सर्विसेज का. बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस. वो सर्विसेज जो हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाती हैं, ठीक है, जो बिजनेस में हेल्प करती हैं बिज़नेस को चलाने के लिए. जैसे कि एग्जांपल ऑफ बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन. ये सारी सर्विसेज जो हैं बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होती हैं, मतलब बिज़नेस के लिए, जो कि बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है. इनकी हेल्प मतलब बिज़नेस में लेना बहुत ज़रूरी है. आगे देखिए नेचर क्या है इसका. नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, इंटेंजिबिलिटी, लाइक प्रोडक्ट सर्विसेज कैन नॉट बी सीन. जैसे कि प्रोडक्ट्स देखिए हमें दिखते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको सी मतलब देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है. ये क्या है? इंटेंजिबल इन नेचर है, ठीक है. दिस कैन जस्ट ओनली बी फेल्ट. ये सिर्फ हम मतलब महसूस कर सकते हैं कि हमें जो सर्विस है वो प्रोवाइड हो रही है, ठीक है. इसके बाद है नॉन स्टॉकिंग, ठीक है. नॉन स्टॉकिंग सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक. सर्विस को हम क्या कर सकते हैं? स्टॉक नहीं कर सकते हैं. जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ ट्रक विच रिमेन आइडल ऑन 1st January ऑन अकाउंट ऑफ नो वर्क. Now it is not possible to stock the services which it can render on that day and get double the work done from it on 2nd January. तो देखिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास ट्रक है, तो वो 1st जनवरी को क्या है, खाली है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है. तो ये अब पॉसिबल नहीं है कि हम 2nd जनवरी को क्या करें, उसका जो काम है, जो ट्रक से हमने काम लेना है, उसको हम डबल कर दें, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो इसलिए क्या है, हम इसको स्टॉक नहीं कर सकते हैं. आगे है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. बिजनेस सर्विस क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर है. ये बिजनेस सर्विसेज को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसमें बिजनेस सर्विसेज को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए जिसमें कि हम क्या है, वी यूज़ टेलीफोन एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हम टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं क्यों? एज अ कम्युनिकेशन, बात करने के लिए. व्हेन वी मेक अ कॉल देन द टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड अस दिस सर्विस. जब हम कॉल करते हैं तो टेलीफोन कंपनी जो है वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है. तो इस तरीके से ये नॉन ट्रांसफरेबल. 5th है कस्टमर पार्टिसिपेशन. टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इज़ इंडिस्पेंसिबल. जैसे कि देखिए अगर हमें इस सर्विस का बेनिफिट लेना है, फ़ायदा उठाना है, तो क्या है, फॉर एग्जांपल अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ रेडी टू टेक यू ऑन अ टूर बट बस इज़ रेडी एंड वेटिंग फॉर अ पैसेंजर. नाउ इफ़ द पैसेंजर विशेज़ टू अवेल दिस सर्विस ही हैज़ टू ट्रैवल इन द बस. Without the participation of a customer, it is not possible to avail the benefit of any service. देखिए अब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो आपको टूर पर ले जाने के लिए तैयार है, बस भी तैयार है, ठीक है ना, वो पैसेंजर का वेट कर रही है. पर अगर पैसेंजर चाहता है तभी वो सर्विस को मतलब सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, उस सर्विस को ले सकता है. बट अगर पैसेंजर की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है तो क्या है, वो इस सर्विस का बेनिफिट नहीं उठा सकता. तो इसमें इसलिए क्या है, कस्टमर की पार्टिसिपेशन होनी ज़रूरी है. फिर है सिम्युल्टेनिटी. आउट ऑफ द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट इन बोथ द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड. अब मेन फीचर क्या है सर्विस का, कि इसमें प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन जो है, देखिए आगे एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब जाती रहती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी प्लेस द मटेरियल इन अ वेयर हाउस, वेकेंट स्पेस इज प्रोवाइडेड टू अस. अगर हम मटेरियल देखिए क्या करेंगे, वेयर हाउस में रख देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक वेकेंट स्पेस जो है हमें मिल जाएगा. द मोमेंट वी कीप द मटेरियल इन द वेयर हाउस द ओनर स्टार्ट चार्जिंग द रेंट. जब हम मतलब क्या करेंगे, इसमें जब से हमने अपना सामान जो है, अपना जो मटेरियल है वो वेयर हाउस में रखना शुरू कर दिया, तो ओनर क्या करेगा, उसका चार्ज लेना शुरू कर देगा, ठीक है. तो ये कुछ इसके बिजनेस सर्विसेज के नेचर हैं. अब इसके टाइप्स देख लीजिए क्या क्या हैं. फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन. इन सब से क्या है, बिजनेस जो है वो सर्विस ले सकता है. तो फर्स्ट है बैंकिंग सर्विस. वो
सर्विस है जिसमें कि क्या प्रोवाइड करती हैं, बैंक, ये बैंक से जुड़ी होती हैं, तो बैंक से हमें क्या मिलता है, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि बैंक क्या करता है, फैसिलिटी ऑफ अ लोन टू द बिजनेस, लोन प्रोवाइड करता है। बिजनेस नीड फाइनेंस टू सेल प्रॉपर्टीज एंड फॉर इट्स डेली रूटीन एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने और ख़रीदने के लिए, और जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, डेली रूटीन एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। सेकंड है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विस, ये इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। आफ्टर चार्जिंग अ डेफिनेट फीस ट्रांसफ़र द रिस्क ऑफ बिजनेसमैन टू इटसेल्फ। जब हमारा देखिए जैसे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या कराते हैं, अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस के लिए वो क्या करती हैं, कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, और उससे हमारा रिस्क जो है वो क्या है, बिजनेसमैन से मतलब जो हमारे से क्या है वो कवर हो जाता है, ठीक है, हमारे से रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इन द साइन इंश्योरेंस बॉन्ड द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द इंश्योर्ड एदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड और इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट देने का प्रॉमिस करती है, ठीक है ना। इंश्योर्ड को जब क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड जो है, मतलब जितने पीरियड का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं वो एक्सपायर्ड हो जाता है, या तो तब पैसा मिलता है, या फिर हाँ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसमें पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देती है, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे और टू ट्रेवर्स। In this way, transportation is mainly used to take raw material, finished goods, human resources, etc. अब ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करती है। फिर फोर्थ है इसमें वेयर हाउसिंग। इन द मॉडर्न बिजनेस एरा वेयर हाउसिंग क्या है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। वेयर हाउसिंग वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना मटेरियल जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मतलब हमारी जैसे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के बाद जब हमने मटेरियल अपना स्टोर करना होता है तो वो हम कहाँ कर सकते हैं, वेयर हाउस में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या है, कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड होती है जिसमें कि हम अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन जो होते हैं वो क्या है, हमारा एक मेन एड टू ट्रेड है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैंक्स। अब बैंक में क्या है, बैंक क्या है, देखिए बैंक मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांजेक्ट्स इन मनी। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी के साथ हम मतलब ट्रांजेक्ट करता है। मनी में जो हमारा पैसा है हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब मनी जो है वो डिपॉजिट लेता भी है और देता भी है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए इसका क्या है, टी.जी. हार्ट, अ बैंकर इज़ वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव मनी विच ही पे बाय ऑनरिंग चेक ऑफ पर्सन whom और on whose account he receives it। अब बैंकर वो है क्या है, जिसमें कि एक मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव मनी, वो पैसा रिसीव कर रहा है, विच ही पे बाय ऑनरिंग चेक, ठीक है, जो उसने चेक के थ्रू पे किया है, ऑफ पर्सन होम और हुज अकाउंट ही रिसीव्स इट, मतलब जिसके अकाउंट से उसने चेक, जिसके अकाउंट में उसने चेक लगाया है तो वो क्या कर सकता है, वो पर्सन वो पैसा क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो और वो कहाँ से करेगा, वो बैंक से। अब देखिए इसमें क्या है, टाइप ऑफ बैंक्स। बैंक्स जो हैं कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखिए यहाँ पे देखिए एक चार्ट दे रखा है, टाइप्स ऑफ बैंक कितने तरीके के होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, रीजनल बैंक्स एंड अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। कमर्शियल बैंक में देखिए कौन कौन से आते हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक, इंडियन कमर्शियल बैंक। अब इंडियन कमर्शियल बैंक में भी दो तरीके के सेक्टर्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर
बैंक, ये आते हैं इंडियन कमर्शियल बैंक के अंडर। फिर इंडस्ट्रियल बैंक्स आते हैं जो कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है मतलब पैसा प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं एग्रीकल्चर बैंक्स, ये एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, ये एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं। रीजनल बैंक्स के अंडर नहीं आता कुछ भी। और अदर एपेक्स बैंकिंग कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल बैंक, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं बैंक्स के। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट अप टू मिनिमम 51%। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं 51%, ठीक है। ये 51% जो है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। और इन इंडिया 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1960 एंड 6 इज in 1980. All the bank are known as public sector banks. in इंडिया में 14 जो बैंक्स हैं वो 1960 में 69 में नेशनलाइज किए गए हैं और 6 बैंक्स जो हैं वो 1980 में किए गए हैं, ठीक है। और ये सारे बैंक्स जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर आते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ सोशल वेलफेयर। और ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होते हैं बैंक्स, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब देखिए कुछ लिस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, कौन कौन से आते हैं इसमें। इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक। तो ये सारे जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? आर दोज बैंक्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और सम इंडिविजुअल, जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर कंट्रोल में आते हैं या फिर कोई सम मतलब इंडिविजुअल, किसी जैसे इंडिविजुअल या 2 पार्टनर्स ने मिलके जैसे वो बैंक खोला होता है, ठीक है, चलाया होता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं बैंक्स? देखिए एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन, फेडरल, DCB, RBL, ठीक है। ये कुछ बैंक्स जो ऐसे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं? दोज विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मिलके चलाया होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज़ टू हेल्प इट्स मेंबर्स। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनके मेंबर्स की हेल्प करना। और इसमें देखिए नेक्स्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट इसमें आता है कमर्शियल बैंक। These banks accept the deposit from general public and provide short-term loan to manufacturers and traders. अब ये जो बैंक है ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब जनरल पब्लिक जो है इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकती है और ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो है मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फर्स्ट इसमें कमर्शियल बैंक के अंडर जो आते हैं, देखिए फॉरेन कमर्शियल बैंक। फॉरेन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? दोज बैंक विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री बट हैव इन ब्रांच इन इंडिया। फॉरेन कमर्शियल बैंक वो होते हैं जिनकी फॉरेन कंट्री में क्या होती है मतलब जो फॉरेन कंट्री पे से बेस्ड होते हैं, ठीक है, पर उनकी ब्रांच जो है इंडिया में भी होती है। तो कौन कौन से हैं वो? दोहा बैंक, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैकलेस बैंक। ये कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री से बेस हैं, ठीक है। मेन जो इनका ऑफिस है वो फॉरेन कंट्री में है पर इनकी ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में भी हैं। इसके बाद आते हैं इंडियन कमर्शियल बैंक्स। वो बैंक्स जो कि इंडिया से ही बेस्ड हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है इंडियन कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। फर्स्ट इसमें आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। दोज बैंक पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिनका 51% शेयर जो होता है गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। दे आर 21 इन नंबर। कौन कौन से हैं? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, HDFC बैंक,
ये सारे एग्जाम्पल हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, ठीक है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं विच गिव मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज। जैसे वो मीडियम टर्म मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दिस बैंक हेल्प इन सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। ये जो बैंक है वो शेयर्स डिबेंचर्स कंपनी से जो शेयर डिबेंचर्स होते हैं उनको भी बेचने या खरीदने में उनकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है देखिए नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे कौन से 4 बैंक्स हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट IDBI, SIDBI, SIDBI, IFCI, ICICI, ठीक है। ये नेशनल लेवल के बैंक्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंडर आते हैं। सेकंड है स्टेट लेवल बैंक। ये क्या है? विच प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDC, ठीक है। ये स्टेट लेवल के अंडर आते हैं। फिर इसके बाद थर्ड आता है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं? लोन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए जैसे कि परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि लैंड, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो उनको ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और छोटी अगर सीड्स से खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं तो उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए कोऑपरेटिव बैंक, ये हमारे पॉन्टा में भी है कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो है ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बनाया गया है, जो कि एग्रीकल्चर जो होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं लोन्स वगैरह। अब इसके अंदर देखिए और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 3 टाइप्स के आते हैं ये: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसके बाद जो इसमें आता है सेकंड पार्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक इज़ टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड जो मतलब लैंड की सिक्योरिटी रख के क्या करते हैं? पैसा देते हैं, ठीक है। दीज बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लॉन्ग टर्म लोन्स जो है लंबे समय के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ आता है रीजनल रूरल बैंक्स। These banks were established in 1975 to enhance the banking facilities in the rural areas. और their total capital 50% is provided by the central government and 35% by the commercial bank and concerned and 15% by state government concerned, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये सारे देखिए हम टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हैं, अभी कितने टाइप के होते हैं उनकी सारी डिटेल है। सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू बिल रोजर 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ: फायर, व्हील एंड सेंट्रल बैंक। देखिए 3 जो हैं डिस्कवरीज की गई हैं अभी तक: फायर, व्हील एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैंक है कंट्री के लिए, ठीक है। ये जो है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इस बैंक का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री की बना के रखता है, ठीक है। मतलब जितना भी पैसा और बैंक्स को चाहिए होता है तो ये उनको मतलब उन बैंक्स को पैसा जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जो है ऑन 1 जनवरी 1982 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। एग्जिम बैंक एस्टेब्लिश टू एक्सपेंड द फॉरेन ट्रेड, और ये एस्टेब्लिश किया गया है फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ट्रेडर एंगेज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो ट्रेडर्स मतलब जो काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब सामान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनको उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक जो है वो क्या करता है? इनको लोन्स फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड नेक्स्ट है इसमें मेन जो है देखिए ये वाला है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। मेन फंक्शन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका पेपर में कि क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि ये एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए ये बैंक जो है वो एस्टेब्लिश
किया गया है। और इसके कुछ मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या करता है? शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। टू एक्सटेंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी क्या करता है? उन रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स। टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़। फाइनेंस उनको प्रोवाइड करता है जो क्या करते हैं? फॉर इनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक, कुछ कमोडिटीज़ मतलब जो एक्सपोर्ट के लिए करी जाती हैं उनको इनकरेज करने के लिए। और टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। और क्या करता है? रिसर्च वर्क जो है उनको मतलब पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो रिसर्च वर्क जो है वो करना चाहते हैं। तो ये जो है कुछ हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं।